जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया ही ये बात कर रही है, लेकिन भारत के अंदर भी मीडिया इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि कतर की कोई वैल्यू नहीं है। कतर जो है, उसने $400 मिलियन का जहाज़ गिफ्ट किया और इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। अब बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, एक अजीब किस्म की सिचुएशन कि ये क्या है जो हो रहा है इस वक्त। मैं देख रहा था कि बरतानिया के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम भी कंडेम करते हैं। फ्रांस का सदर भी कह रहे हैं हम कंडेम करते हैं। सारे ही कह रहे हैं हम कंडेम कर रहे हैं, स्वाय अमेरिका के। मेरा ख्याल है अमेरिका ने ये नहीं कहा हम कंडेम करते हैं, लेकिन अमेरिका ने जारी बात है ये ज़रूर बात की है कि ये गलत हुआ है। ये सुनिएगा जो वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेवर्ट, वो क्या कहती हैं, फिर उसके बाद गप मारते हैं। Was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. President Trump wants all of the hostages in Gaza and the bodies of the dead released, and this war to end now. President Trump also spoke to Prime Minister Netanyahu after the attack. The Prime Minister told President Trump that he wants to make peace, and quickly. President Trump believes this unfortunate incident could serve as an opportunity for peace. The president also spoke to the Emir and Prime Minister of Qatar and thanked them for their support and friendship to our country. He assured them that such a thing will not happen again on their soil. दोबारा कह दिया कि जनाब आइंदा ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये अटैक अमेरिका की मर्जी से हुआ। अमेरिका की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहाँ पे तो वो है अमेरिका की बेसिस है। पहली बात। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट जो अमेरिका के और इजराइल के कंबाइंड इंटरेस्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले बता दिया हमले से पहले। उन्होंने कहा जी हम बता रहे हैं हम हमला करने जा रहे हैं, तैयारी पकड़ें आप। हमला करने जा रहे हैं, तैयारी पकड़ लें। उन्होंने तैयारी कर ली। और कतर क्या करेगा? कतर कुछ भी नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल जो इंडियंस भी कह रहे हैं, पाकिस्तान ने तो कंडेम किया, इंडिया ने कहा वी आर कंसर्न्ड। अच्छा, इंडिया का ये है कि इंडिया पोजीशन नहीं लेता। इंडिया भी किसी भी मुल्क के खिलाफ पोजीशन नहीं लेता, स्वाय पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरी पोजीशन लेता है। जो भी उसको मैक्सिमम पोजीशन लेनी होती है वो पोजीशन जो है वो लेता है। तो कुछ सारी बात है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं लेनी तो किसके खिलाफ लेनी है? अब आप इमेजिन करें ना कि दोहा पे तो हमला हो गया, कल को हो सकता है तुर्की पे भी हमला हो जाए। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा है, कैरन ने ये कहा है कि जनाब ये सॉवरन कंट्री है। तो भाई सॉवरन कंट्री तो और भी बहुत थे जिस पे इजराइल ने हमला किया है। समझ रहे हैं? सॉवरन कंट्री तो और भी बहुत सारे हैं जिन पे हमला किया है। तो उनके लिए क्या किया है उन्होंने? सॉवरन कंट्री तो और भी बहुत हैं जिनके लिए हमला किया जनाब। ये सीरिया सॉवरन कंट्री नहीं है, इराक सॉवरन कंट्री नहीं है, ये सॉवरन कंट्री है। लेकिन क्यों हमले हो गए वहां पे? कोई कोई जवाब नहीं है। $400 मिलियन का जो जहाज दे दिया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो कतर है,
कतर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हमले से। अगर मैं इन द हार्ट ऑफ द हार्ट, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। और आपको पता है कि जीसीसी का आपस में एक एग्रीमेंट भी है कि हम में से किसी एक पे हमला हुआ तो सब पे हमला होगा। अगर हम पे हमला हुआ तो सब पे हमला होगा, ये एक चीज है। सो दैट इज समथिंग जो मुझे नजर आ रही है, सिग्निफिकेंट चीज है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रेस सेक्रेटरी ने ये जो बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब आइंदा नहीं ऐसे होगा। सो आइंदा ऐसे नहीं होगा। कैसे? मतलब जो कुछ हुआ ये नहीं हम करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सो देखते हैं कि क्या मतलब वो करते हैं और किस तरह वो लेके चलते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, कि द सिचुएशन विल नॉट चेंज। सिचुएशन चेंज नहीं होगी। जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। इजराइल ने जहां पे हमला करना हुआ, जैसे हमला किया करना वो भड़का देंगे वो सबको। उनको यार परवाह ही कोई नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। ये $400 मिलियन का आपने दिया है ना जहाज, तो सो व्हाट, ना देते। अब वो किसी ने कहा है जहाज दें। और जितने बड़े वैसे भी कतर के स्टेक्स हैं, कतर कभी माइंड ही नहीं करेगा। कतर को कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो लंबा चौड़ा छोटा मोटा हो जाता है। कतर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। कतर को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो ज़रूर अमेरिका से शेयर कर लेगा, लेकिन एट द मोमेंट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द मोमेंट उनको इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं है कि जनाब वो क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। सो लिहाजा इस चीज़ से बेफिक्र हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना वो कर रहे हैं, पैनिक में है कि जी ये क्या हो गया, वो क्या हुआ, ये तो जुल्म किया है, ये तो सॉवरेनिटी की वायलेशन है। नेवर एवर, मैं नहीं देखता कि इसको कोई सॉवरेनिटी की वायलेशन कह रहे हैं। बस ठीक है, ठीक है जी। और होता है हल्का भुल्का, बस बात भूल जाएंगे वो कहते हैं अगर ईरानी हमला कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, बाय द वे मैं भी वैसे 2 दिन पहले ही कतर से आया हूँ। मैं भी कतर था, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि 2 दिन पहले क्या, कल मैं कतर था, ठीक है। यस्टरडे आई वाज इन कतर एंड मतलब 2 दिन पहले क्या, कल कल सुबह मैं कतर के अंदर था और देन आई केम पाकिस्तान में, कहीं बाहर गया हुआ था। सो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, कतर को कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस सारी चीज़ से। कतर के इंटरेस्ट बड़े डीप हैं, उनके ताल्लुकात अमेरिका से बहुत गहरे हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि जी $400 मिलियन का जहाज़ दे दिया, ठीक है जी, तो सो व्हाट, ठीक है जी। अब कतर जो है वो क्लोजेस्ट लाए है मिडल ईस्ट में, उनके पास पैसे ही बहुत है। तो उन्होंने तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो उनसे लेने हैं, पैसे कमाने हैं। वो चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं पेरिस में देख रहा था कि अभी मैं पेरिस में था लास्ट वीक, तो वहाँ पे जो है, क्या नाम है यार उसका, आर्क डी ट्रायम्फ जो है, आर्क डी ट्रायम्फ के बिल्कुल सामने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो कतरियों की थी। और उन्होंने अपनी पार्किंग शार्किंग बनाई हुई है। नॉर्मली गाड़ियों की मेन सड़क के ऊपर पार्किंग नहीं होती, लेकिन उन्होंने जनाब थोड़ी स्पेस बना के पार्किंग बनाई हुई थी। तो मैंने दोस्त से पूछा, मैंने कहा जी ये बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है और किसकी है? उन्होंने कहा जी ये कतरियों की है। अब कतरी जिधर जाते हैं वो पैसे फेंकते हैं, वो बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 10 अरब डॉलर फेंकते हैं, 20 अरब डॉलर फेंक देंगे, सारे के सारे खुश। उन्होंने पूरे के पूरे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पैसा फेंक दिया। उन्होंने, आप चले जाएं कतर के अंदर, दुनिया के हर मुल्क की यूनिवर्सिटी लेके वो आ गए हैं, फैकल्टी लेके आ गए हैं। तो इतने वहाँ पे जो
अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्कॉलर्स कतर में बैठे हुए हैं कि आपकी सोच है, इतने ज़्यादा लोग हैं। और इवन आप देखिएगा कि कतर हमास को प्रेशराइज करेगा। अब वो जो प्रपोजल उनके सामने है, वो प्रपोजल क्या है? वो प्रपोजल ये है कि मानो, सुनने में आया कि अल्थानी जो हैं उन्होंने फोर्स किया है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल्थानी जो हैं उन्होंने फोर्स किया है हमास को कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। और ये आज जो हमला किया, हो सकता है इसमें सब मिले हों, कोई पता नहीं। और ये आप देखें कि अच्छा, मजे की बात है, इसराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दे गेट टोर्पीडोड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब अमेरिका जो है वो ईरान के साथ टॉक्स में इंगेज हो रहा था, इसराइल ने हमला कर दिया, उन्होंने हमला कर दिया। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इसी से अंदाज़ा लगाएं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है जी, लेट्स सी what comes in a way इस सारी डिस्कशन के अंदर। इवन $400 million ऑफ जेट कैनॉट सेव कतर, ये एक लाइन है जो ली जा रही है, ये एक लाइन है जो ली जा रही है। इस चीज़ को थोड़ा देखने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसको बड़े केयरफुली समझ रहे हैं। एंड मेरी असेसमेंट है कि कतर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कतर हैज़ नो इशू विद ऑल दैट, क्योंकि कतर इटसेल्फ प्रेशराइज कर रहा है हमास को कि ये जो प्रपोजल है इसको माने। अब क्योंकि उनके ऊपर हमला हो गया तो अब कतर ने मज़ीद कहना, देखो हमारा अपना बंदा मारा गया है, तुम्हारे बंदे मारे गए हैं, ये जो छोटा मोटा ऑफिस है ये मान लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। सीधी सी बात है। और ये जो वो कह रहे हैं हमारे होस्टेजेस छोड़ें, सो उनके पास पावर है, दे हैव द कैपेबिलिटी। ठीक है जी, उनके पास पावर है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनके क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या है उनके, वो जब जिसको मर्जी दिल करे उड़ा के पीछे फेंके। और वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल 48 होस्टेजेस रह गए हैं, वो छोड़ें। ठीक है, लेकिन जितना वो हमास कमज़ोर हो चुका हुआ है, क्या हमास को अब ये पीस प्रोसेस सूट करता है, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। बहरहाल देखते हैं कि $400 मिलियन का जो जहाज़ है वो भी कोई लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं दे सका, ये है इम्पोर्टेंट।